कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बिहार में कई नए नए और बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, बिहार की विकसित मानचित्र को बनाने के लिए और खास करके बिहार में रोजगार की बढ़ोतरी के लिए बिहार सरकार ने खास करके कृषि क्षेत्र में जो है अपने अहम काम करने शुरू कर दिए हैं, अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। और ऐसे में सबसे पहला नाम हम मखाना का लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार सबसे बड़ा उत्पादन का स्रोत है मखाना का। लगभग 85% मखाना जो है बिहार की तरफ से पूरे भारत भर में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद ना केवल मखाना, शहद, सब्जियां, मक्का और फल वगैरह जितने भी कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र है, किसी से कृषि से जुड़े हुए संसाधन और साधन, इन तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए बिहार सरकार ने जो है बड़े फैसले लिए हैं। और ऐसे में बता दें तो किस तरीके से राज्य सरकार अब मखाना, शहद, फल और सब्जियां, मक्का, बीज, औषधि एवं सुगंधित पौधे और चाय से संबंधित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए भारी अनुदान दे रही है। यह सुविधा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना माना जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत उद्यमी या प्राइवेट इंटर्नशिप जैसे फर्म के साथ साथ साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी यानी एलएलपी और किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी की पात्र है। इस सरकार का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम स्तर के निवेशकों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। नीतीश के अनुसार न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए जो है लागत वाली परियोजनाएं इस अनुदान के लिए पात्र होंगी। हालांकि यह पूंजीगत सब्सिडी पूरी तरह से ऋण से जुड़ी होगी। इसके तहत परियोजना लागत का भी कम से कम 20% मियादी ऋण जो है किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लेना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य है कि बैंक व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि समाज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त अनुदान का लाभ भी दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के निवेशकों को 5% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान मिलेगा। वहीं महिला उद्यमियों, एसिड अटैक पीड़ितों, युद्ध विधवाओं, दिव्यांगों और तृतीय लिंग के निवेशों को जो है 2% अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इससे समावेशी विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। आवेदन के पास परियोजना के लिए भूमि का स्वामित्व होना चाहिए या फिर कम से कम 30 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा अनुबंध होना चाहिए, अनिवार्य है। इसके समर्थन में स्व सत्यापित भूमि दस्तावेज जमा करने होंगे। साथ ही परियोजना भूमि के लिए सक्षम पदाधिकारियों से भूमि उपयोग परिवर्तन यानी सीएलयू की अनुमति भी लेनी जरूरी होगी। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और शर्तें के बारे में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट या उसके कार्यालय के संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिलेगी और किसानों व उद्यमियों की आय में इजाफा होगा। और जिसको लेकर मैं फिर से दोहरा दूं, बिहार सरकार ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्य को जो है करना शुरू कर दिया और खास करके एक पहल उन्होंने बिहार के किसानों के लिए भी दोहराया। देखिए, ये वास्तव में बात सच है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी और जो कथन कहते हैं कि वो बिहार को विकसित बनाने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने वास्तव में काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। और खास करके इससे पहले महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण हो, जो विद्यार्थियों के लिए हो या फिर युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर अब किसानों के लिए भी बात हो, उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार की बात हो, इन तमाम चीजों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है अपने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो सत्यापित किया। अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन जो है देते आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।